नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। 250 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। रीवा में 2 मैरिज गार्डनों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रीवा शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 250 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। ये कार्यवाही नगर निगम के क्षेत्र के धोबिया टंकी के समीप अनाथालय से लगी सरकारी जमीन पर की गई, जहां वर्षों से अवैध कब्जा कर उत्सव मैरिज गार्डन और विंध्य मैरिज गार्डन संचालित किए जा रहे थे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सीमांकन के बाद शुरू हुई कार्यवाही से पहले प्रशासन ने संबंधित भूमि का सीमांकन कराया। सीमांकन के दौरान सरकारी जमीन की स्पष्ट पहचान की गई। इसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्यवाही के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रही। 2 मैरिज गार्डनों का अवैध कब्जा हटाया। प्रशासन के अनुसार सरकारी भूमि पर बने उत्सव मैरिज गार्डन और विंध्य मैरिज गार्डन द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से निर्माण हटाने की कार्यवाही पूरी की गई। मौसम पर राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। कलेक्टर बोले, सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। सीमांकन के बाद सरकारी भूमि को चिन्हित कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में जहां जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां इसी तरह की सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति या संस्था को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे भी जारी रहेगा अभियान। प्रशासन का कहना है कि जिले में सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा। राजस्व विभाग ऐसे मामलों की लगातार निगरानी कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी सीमांकन कर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण से सहयोग करें। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। बहुत बड़ी कार्रवाई की है और तक में जिले में सबसे बड़ी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। तो कैसे आप तक ये इनपुट पहुंचा और आपके निर्देश की कार्रवाई हुई? देखिए, विगत दिनों आप लोगों के माध्यम से और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ था कि यहाँ की अनाथालय की जो जमीन है उसको गैर वाजिब तरीके से या गैर कानूनी तरीके से पर्टिकुलर 2 व्यक्तियों को जो विवाह घर होते हैं, मैरिज गार्डन होते हैं, उसको बनाने के लिए उसको संचालन के लिए दिया गया था। ये बात तहसीलदार के नॉलेज में आई थी और हमारे नॉलेज में भी आई थी। चूँकि ज़मीन शासकीय है, लगभग वो ज़मीन का पूरा रकबा 3.47 हेक्टेयर है, जिसमें से 2.47 हेक्टेयर जो ज़मीन अवैधानिक तरीके से इसके संचालन में थी, विवाह घर के संचालन में या मैरिज गार्डन के संचालन में थी। तहसीलदार ने उस पर प्रकरण दर्ज किया और दर्ज करने के बाद आज तहसीलदार ने जो है उनको हटाने की कार्रवाई की है और जो शासकीय भूमि है उसका कब्जा हमारे द्वारा तहसील की टीम के द्वारा लिया गया है। तो लगभग जो ज़मीन की कीमत जो अगर वैसे गाइडलाइन पे जाएंगे तो थोड़ा कम रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी खासी ज़मीन की कीमत है। अगर मार्केट में अगर ओपन ऑक्शन से जाती है तो लगभग 2-250 करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो ये तहसील स्तरीय जो अधिकारी है तहसीलदार ने एक बेहतरीन काम किया है। एक मैसेज गया है जिले में कि अगर इस तरीके से कोई भी शासकीय भूमि में कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा या अतिक्रमण है तो उस पे बुलडोजर चलेगा। देखिए, निश्चित रूप से हर आदमी का दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है, आमजन का दायित्व है कि सरकारी जमीनों पे इंक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि इंक्रोचमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान होगा, पहली बात। दूसरा, आज नहीं तो कल अतिक्रमण हटेगा। इस जो विवाह घर संचालित थे इन पे भी ये काफी समय से इन पे कब्जा था और काफी समय से अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे थे। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने या तहसील ने उसको अतिक्रमण को हटाया है। निश्चित रूप से उसका नुकसान भी हुआ है कुछ। तो ये तो जो है अवैध गतिविधि संचालन के पहले लोगों को सोचना चाहिए। बात इसमें हम एक और दिशा में सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने इसको गलत तरीके से जो विवाह संचालन की विवाह घर संचालन की अनुमति दी थी,
उसको उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका परीक्षण हम करवा रहे हैं कि सरकारी जमीन पे कोई विवाह घर के संचालन की अनुमति कैसे दे सकता है। अनुमति से मेरा तात्पर्य यहाँ पे जो सचिव थे उसके नेतालय के, उन्होंने सरकारी जमीन का जो दिया था उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते सरकारी जमीन पे कोई भी व्यक्ति किस तरह से।